अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तेरा निश्चय बस अब एक यही, इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस अब एक यही, इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जिसे तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों और हार तुम्हारे हाथों। तो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे चरण कमल का फूल रहे। तो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे चरण कमल का फूल रहे। मेरे गुण और दोष समर्पित है श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में, गोविंद तुम्हारे चरणों में है, जीते तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बन। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब काय चरणों का पुजारी बनूं। इस लय पूजक भारी, लय की भारी. मग अशी हिसकून गेली सगळं. का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में है, जिस तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब जब संसार का कैसी बनूं, काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, नित काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजू श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में, गोविंद तुम्हारे चरणों में है, जीते तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जय मैं तुझ में बस दे गया ही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में तुझ में बस दे गया ही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में,
संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज हम आगे हाँ जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भृगु मुनि की कथा करेंगे। भृगु मुनि की महान परीक्षा। तो भृगु मुनि बहुत काल पूर्व अनेक ऋषि मुनि सरस्वती नदी के तट पर वेद चर्चा के लिए एकत्रित हुआ करते थे। सो सरस्वती नदी ज्ञान की नदी करके समझी जाती है, क्योंकि सरस्वती माता ज्ञान की देवता है। सो होता क्या है कि सरस्वती माता के सरस्वती नदी के किनारे आप कोई भी ज्ञानवर्धक एक्टिविटी करते हो, ज्ञानवर्धक जहाँ पे नॉलेज गेन करना होता है, ऐसे वाला कुछ भी करते हो तो आपको उसमें सक्सेस आती ही आती है। सो मैक्सिमम जो ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी लोग सरस्वती नदी के पास जाकर तपस्या करते हैं। जैसे हठ योगी लोग हैं, ध्यान योगीज है, ये हिमालय की गोद में बैठ के तपस्या करना पसंद करते हैं। वैसे ज्ञान योगी जो है वो सरस्वती नदी के किनारे बैठकर तपस्या करना पसंद करते हैं। दे ट्राई टू इनकलकेट नॉलेज। तो इनका उद्देश्य होता है कि तपस्या करके ढेर सारा ज्ञान प्राप्त करना। तो वहां पे कई सारे ऋषि मुनि जो थे वो सरस्वती नदी के किनारे आकर तपस्या करते थे, पढ़ाई भी करते थे, इकट्ठे संस्कृत मंत्रों का पठन भी करेंगे, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उनको चाहिए होता था। तो एक ऋषि ने फिर कहा, केवल 3 देवता संसार के समस्त कार्यों का निर्देशन कर रहे हैं। तो जैसे हमारे कलयुग में, मतलब प्लेनेट पे, हमारे प्लेनेट पे धर्म सभा होती रहती है, ऑल स्पिरिचुअलिस्ट सारे जो है वो इकट्ठे आते हैं और किसी एक टॉपिक पे डिबेट करते हैं, तो उसको कहा जाता है धर्म सभा। तो नॉर्मली धर्म सभा में हमेशा एक टॉपिक हमेशा कॉमन रहता है कि मोनोथीज्म होना चाहिए, या सबके ऊपर सब सारे भगवानों पे भरोसा करना चाहिए, या सिर्फ एक में वह एक भगवान पे भरोसा करना चाहिए। फिर दूसरा टॉपिक होता है, क्या भगवान निराकार है या भगवान का आकार है, क्या भगवान निर्गुण है या भगवान पूर्ण संपूर्ण गुणवान है। ऐसे करके डिबेट के टॉपिक्स होते हैं, और ये वाले सबसे कॉमन होते हैं कि मायावाद वर्सेस भक्ति योगी,
ध्यान योग वर्सेस ज्ञान योग, ऐसे करके इनका डिस्कशन होता रहता है। तो ऐसे ही सरस्वती नदी के किनारे सारे ऋषि मुनि अलग अलग टॉपिक्स लेकर डिस्कस करते थे, एंड दे विल जस्ट थ्रो आइडियाज इट ईच अदर एंड दे विल ट्राई टू प्रूव देयर ओन पॉइंट। ऐसे करके ज्ञानवर्धक बातें हुआ करती थी। तो वहां पे एक ऋषि ने कहा कि देखो, तीनों देवता ही समस्त संसार के कार्यों को संभाल रहे हैं। तीन देवता, फाइनली दे केम डाउन। बहुत सारे देवताओं का डिस्कशन करने के बाद ये सारे ऋषि मुनि में से एक ऋषि ने कंक्लूड किया कि ये पूरा जो ब्रह्मांड चल रहा है वो एंड टू एंड कौन चला रहा है? तो तीन देवता चला रहे हैं। सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी, सृष्टि पालक भगवान विष्णु, और संहारक भगवान शिव। तो ये तीनों देवता मिलकर पूरे ब्रह्मांड का जो है वो निर्देशन कर रहे हैं। किंतु उनमें सर्वोच्च कौन है, कौन बताएगा? ऐसे करके उस ऋषि ने सारे ऋषियों के प्रति ऐसे ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हर एक ने आकर, किसी ने बोला ब्रह्मा जी महान है, किसी ने बोला शिव जी सबसे टॉप पे है, किसी ने बोला विष्णु भगवान सबसे टॉप पे है। तो वहां पे ऐसा हुआ कि किसी का भी ऐसे ओपिनियन ये नहीं हो रहा था। वोटिंग जो थी, सब लोग वोट कर रहे थे, तो किसी भी वोट में कोई भी देवता जीत नहीं रहा था। ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे वोट्स, इक्वली। कोई बोल रहा था शिव जी, कोई बोल रहा था ब्रह्मा जी, कोई बोल रहा था विष्णु। तो डिसीजन पे नहीं आ पा रहे थे कि सबसे महान देवता इन तीनों में कौन है, सर्वोच्च कौन है। तो सभी उपस्थित ऋषियों ने इन तीनों देवताओं के महान गुणों का वर्णन करना शुरू किया। तीनों के गुणों में महिमा गानी शुरू कर दी। तो हर एक ऋषि ने कुछ ना कुछ उनकी स्तुति गान में गाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि पुराण तो सबके लिखे हुए हैं ना, तो सबके ऊपर ही पुराण लिखे हुए हैं, तो हर एक का बहुत ज्यादा ये है, उसमें हमारे पास ज्ञान है इन सब के पास कि देखो इस पुराण में ब्रह्मा जी के ने ऐसा बोला है, इस पुराण में शिव जी के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि शिव जी इज द ग्रेटेस्ट, या ब्रह्मा जी इज द ग्रेटेस्ट, या विष्णु पुराण में विष्णु इज द ग्रेटेस्ट। तो फिर मानेगा कौन? तो सबने अपने अपना संस्कृत पठन में गाना शुरू किया और हर एक देवता को सुप्रीम प्रूव करना शुरू किया, परंतु कोई भी निर्णय पर नहीं आ पहुंचा कि सब सर्वोत्तम महान कौन है। अतः उन्होंने भृगु मुनि को इन तीनों से भेंट करने के लिए तथा उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम भृगु मुनि को भेजेंगे। भृगु मुनि इन तीनों देवताओं से मिलेगा, और तीनों देवताओं से जब वो मिलेंगे वो टेस्ट लेंगे इन तीनों देवताओं की, और टेस्ट लेकर जो पास होगा वो सर्वोत्तम होगा। ऐसे करके इन लोगों ने डिसाइड भी कर लिया कि हम कौन सी टेस्ट लेंगे, मतलब कौन सी क्वालिटी की टेस्ट लेंगे, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो भृगु मुनि रेडी हो गए, चलो ठीक है, टेस्ट लेना है, तीनों में जो पास होगा वो सर्वोत्तम होगा, ऐसे डिसाइड होगा। तो भृगु सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक गए। कहाँ पे गए वो? ब्रह्मलोक। तो भृगु मुनि ब्रह्मा जी के बेटे हैं। कैसे पता? सप्तर्षि जब निकले थे उसमें से भृगु मुनि भी निकले थे, 4 हेड से ब्रह्मा जी के। सो ब्रह्मा जी ने जब जन्म दिया था, जन्म देना शुरू किया था सारे देवताओं को, तो जब ऋषियों का हुआ था तो ये 7 ऋषि कट्टे कट्टे ही जन्मे थे। तो उसमें भृगु मुनि भी थे, कश्यप मुनि भी थे, अगस्त्य भी थे। तो भृगु मुनि उनके बेटे हो गए। तो भृगु मुनि अपने फादर के घर चले गए, ब्रह्मा जी के लोग चले गए। वह यद्यपि वह पुत्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने पिता का आदर करे। तो बेटे का कर्तव्य होता है, अगर पिताजी से बहुत दिनों बाद मिल रहा है तो उसने उनको दंडवत करना चाहिए, पाँव छूने चाहिए उनके, और फिर गले लगना चाहिए। तो ये चले गए ब्रह्मा जी, परंतु भृगु मुनि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनका उचित आदर सत्कार नहीं किया। टेस्ट लेनी थी ना, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का आदर सत्कार नहीं किया। जाकर ऐसे भी नहीं, नमस्ते भी नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, ना उनके पाँव छुए, कोई भी रिस्पेक्ट ही नहीं दी। बस गए, ऐसे बात कर रहे जैसे कि कोई पुराना दोस्त आया हुआ है, बट नॉट एट ऑल बोइंग हिज हेड डाउन ऑल्सो। तो किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दिखाई अपने पिताजी को। तो अपने पुत्र का यह अनुचित व्यवहार देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, बेटा है, इतने दिनों बाद मिलने आया है, मिल भी रहा है इतने डिस्टेंस से, ना गले लगा, ना पाँव छुए, कुछ भी नहीं। उसने तो मुंह से इतना तक नहीं पूछा कि पापा आपने खाना खाया क्या, आप कैसे हो पापा, तबीयत ठीक है, कुछ नहीं। उसने इतने दिनों बाद आया है, बट ही इज एक्टिंग वियर्ड। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आ गया।
वो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने कहा यह साधारण शिष्टाचार है कि तुम अपने पिता का आदर सत्कार करो। तुम भला अपने पिता का निरादर कैसे कर सकते हो? क्या यही मैंने तुम्हें सिखाया? क्या यही मैंने तुम्हें शिक्षा दी? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरा डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो पिता का? तुम ही अगर पिता का डिसरिस्पेक्ट करोगे तो तुम तो मुनि हो। तुम्हारे जितने डिसाइपल्स है, तुम्हारे जितने शिष्य है, वो लोग भी जाकर अपने पिता का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो तुम ऐसे कैसे मुनि हो? तुम ऐसे कैसे ऋषि हो? तुम अपने एग्जाम्पल से ही गलत चीजें सिखा रहे हो अपने डिसाइपल्स को। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे निरादर करते हो तो तुम क्या अपने संस्कार भूल गए? तुम अपने शिष्टाचार भूल गए कि तुम ऐसे ब्रह्मांड को, तुम क्या ये नॉलेज ब्रह्मांड में परकोलेट करोगे, नीचे दोगे तुम अपने आचरण से? तो उन्होंने अच्छे से डांटा इसको। किसको डांटा? भृगु मुनि को डांटा ब्रह्मा जी ने। उन्होंने वही बोला कि तुम ब्रह्मांड को ये शिक्षा देना चाहते हो कि पिता का आदर नहीं किया तो भी चलता है? तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ गया? तुम्हारे संस्कार कहाँ गए? ऐसे करके ब्रह्मा जी बड़े गुस्सा हो गए। चूंकि भृगु मुनि उनके पुत्र थे, अतः उन्होंने अपने क्रोध को कुशलता पूर्वक नियंत्रित कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने कैसे वैसे ना अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि बेटा ही था, उनका बेटा था। ज्यादा गुस्सा करके फायदा भी क्या है? थोड़ा सा बोला और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया भगवान ब्रह्मा जी ने। अब भगवान ब्रह्मा को क्षुब्ध करने के पश्चात भृगु मुनि अपने भाई शिव जी के निवास स्थान पर गए। अब शिव जी भी ब्रह्मा जी के फोरहेड से निकले हुए थे। तो वैसे तो 11 रुद्र निकले थे ब्रह्मा जी के फोरहेड से, फिर शिव जी का जन्म हुआ था। सो शिव जी भृगु मुनि के कौन हो जाते हैं? भाई हो जाते हैं, राइट? सो ब्रह्मा जी के फोरहेड से निकले हुए हैं। सो वो अपने भाई से मिलने गए, शिव जी से मिलने गए। कहाँ पे गए? कैलाश पर्वत पे गए। कैलाश पर्वत पे शिव जी बैठे रहते हैं। अब भृगु मुनि को देखकर शिव जी को अत्यंत प्रसन्नता हो गई कि अरे इतने सालों बाद मेरा भाई मुझसे मिलने आया है। वैसे तो कभी नहीं आता, अपने ज्ञान योग खेलता रहता है जब देखो सरस्वती नदी किनारे। वो मिलने आया है, ये देख कर ही शिव जी को बड़ी खुशी हुई। बिकॉज शिव जी स्टेज इन कैलाश पर्वत ना, तो शिव जी से मिलने के लिए ज्यादा कोई जाता नहीं है। भूत पिशाच प्रेतों का तो हमेशा ही तांता लगा रहता है, बट शिव जी से मिलने के लिए ऐसे स्पेशली कोई देवता कैलाश पर्वत पे नहीं जाता। सो जब भृगु मुनि आए, शिव जी वॉज वेरी हैप्पी। वो उठे अपनी जगह से प्रसन्न होकर और भागते हुए गए भृगु मुनि के पास, उनको गले लगाने के लिए कि भाई आया है। ऐसे करके शिव जी जल्दी से उठे, भागते हुए भृगु मुनि के पास गए। और भृगु मुनि ने ऐसे देखा और एक स्टेप पीछे कर लिया, उन्होंने ऐसे करके एक पाव पीछे कर लिया। और फिर शिवजी आ रहे देखकर और भी ऐसे पीछे, तो गले ही नहीं लगने दिया बेसिकली शिवजी को। शिवजी ऐसे आगे आए एंड ही सॉ दैट ही इज नॉट वांटिंग टू हग हिम एट ऑल। वो ऐसे पीछे पीछे कर रहे हैं भृगु मुनि। तो उन्होंने पीछे पीछे किया, किंतु शिवजी उनकी ओर बढ़े, भृगु मुनि उनसे बचने के लिए पीछे हटने लगे। उनसे बचने के लिए पीछे हटने लगे। उन्होंने कहा प्रिय भाई, तुम अशुद्ध रहते हो। ऐसे करके भृगु मुनि ने शिव जी को कहा प्रिय भाई, तुम अशुद्ध रहते हो, तुम साफ नहीं रहते कभी। शिव जी के बॉडी पे ना राख राख लगी रहती है। ही इज लाइक दैट ना, कि इतने सारे डेड बॉडीज होती है तो वहां की राख लगा लेते हैं। शिव जी रिस्पेक्ट देते हैं डेड बॉडीज को। कुछ कुछ होते हैं ना ऐसे, एक्सीडेंटल डेथ हुई होती है। अब उनके एक्सीडेंटल डेथ वालों के आप देखो, कुछ कुछ ऐसे जहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते हैं, कुछ होता है तो बॉडी, पूरी बॉडी नहीं मिलती लोगों की, ऐसे कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। फिर कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पे पूरी बॉडी नहीं मिलती। तो जितनी बॉडी मिलती है उसको, तो ऐसी बॉडीज की जो आत्माएं होती है ना, वो थोड़ी सी ऊपर घूमती रहती है, क्योंकि उनको सडन डेथ आई होती है। उनको इतना ज्यादा सडन डेथ आई होती है कि वो रेडी नहीं रहते जाने के लिए। तो दे डोंट गो ओनली आफ्टर 13 days 45 days। वो कहीं जाती ही नहीं है, वो ऐसे आत्मा ऐसे घूमती रहती है, अपने शरीर को ही ढूंढती रह जाती है कि अभी तो था मेरे पास, अभी कैसे चला गया। सो ये सारी एक्सीडेंटल आत्माएं होती है ना, इनको थोड़ा सा अच्छा फील हो, इसलिए शिव जी क्या करते हैं कि इनकी जो राख होती है वो जाते हैं, उनको पिकअप करते हैं। और पिकअप करने के बाद वो आत्मा रो रही होती है ना, क्रंदन कर रही होती है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, एक सेकंड में सब कुछ चला गया। अभी तो मेरे पास पूरा परिवार था, सब लोग मेरे लिए रो रहे हैं, मैं रो रहा हूँ लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा मैं रो रहा हूँ। तो शिव जी उसको थोड़ा सा ऐसे कंफर्टेबल फील करने के लिए उसकी राख ऐसे लेते हैं, ऐसे लगाते, कहते हैं आज से तू मेरा है, तू मेरे साथ चल।
मैं तुझे अच्छा शरीर दिलवा दूंगा, तू चल मेरे साथ, ऐसे करके। तो शिव जी के बॉडी पे ना नॉर्मली राख लगी रहती है। एंड ही शोज सच कंपैशन टू मेनी सोल्स, मतलब कोई उनको बुलाए ना बुलाए वो खुद ही पहुंच जाते हैं और ऐसे दया दया दिखाते रहते हैं। तो भृगु मुनि ने उसको ऐसे ऐसे शिव जी को, शिव जी गले लग रहे हैं, अब शिव जी के बॉडी को राख लगी हुई है ना ग्रे कलर की, तो भृगु मुनि नहीं चाहते कि वो गले लगे। तो भृगु मुनि ने कहा, प्रिय प्रिय भाई, तुम बड़े अशुद्ध रहते हो, क्योंकि तुम अपने शरीर पर शमशान भूमि का भस्म लगाए घूमते हो। ऐसे करके ऐसे देखा, ऊपर से नीचे देखा और ऐसे कहा, तुम अपने शरीर पे शमशान भूमि का भस्म लगाकर घूमते हो, कृपया तुम मुझे स्पर्श मत करो, ऐसे करके कृपया तुम मुझे स्पर्श मत करो, ऐसे कहा भृगुमुनि ने। शिव जी गॉट वेरी ऑफेंडेड। शिव जी के नेत्र से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। शिव जी को इतना गुस्सा आया, इतना ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि देखा जाए तो वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी कोई अच्छा काम कर रहा है उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए कभी। सोचो कोई डॉक्टर किसी का हार्ट ऑपरेशन कर रहा है और उसको आप बोल रहे हो, अरे अरे कैसा काम है आपका, 4-4 घंटे आप खड़े रहते हो ओटी में, 4-4 घंटे किसी का छाती फाड़ के खड़े रहते हो, उस हार्ट में लगे रहते हो, ठीक करते रहते हो, अरे अरे बेचारा बहुत खराब काम है। इससे अच्छा तो हमारा काम है, इससे अच्छा तो हमारा काम है, हम फैक्ट्री के पार्ट्स बेचते हैं और जितना आप कमाते हो उतना ही हम कमा लेते हैं। अगर ऐसा बोलेगा तो उस डॉक्टर को कितना बुरा लगेगा, इतना महान काम कर रहा है और उसके काम को ही आपने नीचा दिखा दिया। सो इतने अच्छे काम करने वालों को भी नीचा दिखाने वाले लोग मिलते हैं बहुत सारे मिलते हैं। तो हाँ, हुआ कि अब एक एनेस्थेटिस्ट थे, वो एनेस्थेटिस्ट एनेस्थीसिया देते थे और उनको ऑपरेशन होने तक रुकना पड़ता था ओटी में। अब वो एक्टिवली तो सर्जरी कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनको वेट करना पड़ता था कि कहीं पेशेंट को होश ना आ जाए, बीच में होश आ गया तो वो अपना ही ऑपरेशन देके वापस बेहोश हो जाएगा तो उसको खुद ही हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उनको रुकना पड़ता था, तो उनको लोग आके कहते थे, अरे अरे आपका जॉब तो बड़ा बोर है, आपको तो ऑपरेशन करने का मौका भी नहीं मिलता, आप एक सुई लगाते हो और आप वेट करते रहते हो ऑपरेशन कब खत्म होगा, आपको बोर नहीं होता? इससे अच्छा तो हमारा है काम है, हम दुकान पे बैठे रहते हैं, हम ये करते हैं, ऐसे करके उनको बार बार लोगों ने ना ऐसे पोक करते रहना। उनको इतना बुरा लगता था जब लोग उनके जॉब को ऐसे छोटा समझते थे। छोटा तो है नहीं, एनेस्थीसिया देना कितना बड़ा काम है, किसी को होश आ जाए तो वो कितना दर्द हो जाए, उसको उसका शरीर फाड़ा रहता है ऑपरेशन के वक्त। तो वैसे ही अभी शिव जी इतना महान काम कर रहे हैं, भूत पिशाचों को अपने साथ लेके जा रहे हैं, उनका संस्कार कर रहे हैं अच्छे वाले, उनके अंदर थोड़ा शुद्धिकरण लाते हैं जिससे कि वो रिवेंज मेंटालिटी से बाहर आए, और फिर उनको किसी माता के गर्भ में डाल देते हैं कि इनको शरीर भी मिल जाए ताकि ये तड़पते ना रहे अपनी इच्छाओं के लिए। अब इतनी बड़ी साइकिल की जिम्मेदारी शिव जी ने उठाई है, और उनको ऐसे कहना, अरे अरे तुम्हारा शरीर बड़ा खराब है, शमशान भूमि की राख लगाए भस्म लगा के घूमते हो, तुम मुझे स्पर्श मत करो, कितना बुरा लगा होगा। तो शिव जी को बड़ा गुस्सा आ गया, उनकी आंखों से ना क्रोध की ज्वाला निकलने लगी, लाल हो गई थी आंखें शिव जी की। अनियंत्रित क्रोध के कारण उन्होंने भृगु मुनि को मारने के लिए तुरंत अपना त्रिशूल उठा लिया। शिव जी ने इमीडिएटली, इतना गुस्सा आया, उन्होंने त्रिशूल उठा लिया एंड ही वाज अबाउट टू किल भृगु मुनि। तो माता पार्वती अपने पतिदेव के चरणों में जाकर गिर गई। माता पार्वती देख रही थी, गई और शिव जी के चरण पकड़ लिए और उनको कहा कि कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए, वो आपके भाई है, कुछ भी हो जाए वो आपके भाई है, भाई का वध नहीं करना चाहिए, ये महापाप है। ऐसे करके पार्वती माता ने शिव जी को रोक लिया। तो शिव जी का ध्यान फिर ऐसे हटा, शिव जी ने ऐसे नीचे देखा तो पार्वती माता वाज लिटरली बेगिंग हिम नॉट टू किल भृगु मुनि, क्योंकि देवर को मारा तो ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, फिर वापस शिव जी के सर पे ब्राह्मण हत्या का पाप चढ़ेगा, फिर शिव जी को यात्रा घूमने जाना पड़ेगा। अब पति चला गया तो पत्नी का मन नहीं लगेगा, वैसे भी अकेली होती है पार्वती माता कैलाश पर्वत, तो वो क्या करेगी? तो पार्वती माता वैसे भी नहीं चाहती कि शिव जी कहीं पे जाए, तो शी इज वेरी पॉजिटिव इन दैट केस। तो पार्वती माता ने सोचा, ये हस्बैंड के हाथों से ना ये पाप नहीं होने देना है, नहीं तो इसको जाना पड़ेगा सर यात्रा वात्रा करने के लिए, इससे अच्छा है इससे ये पाप करने से ही रोक देते हैं तो पार्वती माता ने पाप पकड़ लिए और उनको कहा कि कृपा करके अपने भाई का वध ना कीजिए, कुछ भी हो जाए वो आपके भाई है। इससे हमें पता चलता है कि भाई होता है ना, कितनी भी गलती करे ना माफ कर देना चाहिए, भाई है, अपना है, मेरा है पर टेढ़ा है, ऐसे समझ के ना भाई बहनों को माफ कर देना चाहिए, उनके खिलाफ मनमुटाव नहीं रखना चाहिए।
क्योंकि सोच समझ के एक माता पिता के घर में आप सब लोगों ने जन्म लिया होता है, तो अपने मन में एक बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मूला ही बना के रखना है कि कुछ भी होता है भाई बहन को माफ कर देना है, कुछ भी हो जाए माफ कर देना है, माफ कर देना है। तो हमारा नारा फॉरगिवनेस। फैमिली में भाई बहन के साथ कुछ भी पंगा हो जाए, सबसे पहले आप खुद से होके माफ कर दो, उनको करने दो जो करना है, वो अपना अपना कर्म करते रहेंगे, अपनी तरफ से तो माफ कर देना है। तो पार्वती माता ने शिव जी को वध नहीं करने दिया, उनको गुस्सा तो आ गया था अपने भाई का, लेकिन वध नहीं करने दिया। अब भृगु मुनि भाग्यशाली थे। भृगु मुनि ने देखा कि भाभी भाई को रोक रही है। उतने में शिव जी ने ऐसे नीचे देखा पार्वती माता को, और फिर ऊपर देखा, भृगु मुनि गायब, गुल भाग गए थे वो वहां से। उनको पता था अगर शिवजी ने पीछा किया तो शिवजी कैन किल हिम इजीली, कि वो ठहरे ब्राह्मण और शिवजी ठहरे विनाश करने वाले, तो ये सृष्टि को विनाश करते हैं, भृगु मुनि ने क्या बचना है उनके सामने। तो जैसे ऐसे ऊपर देखा, भृगु मुनि वॉज इनविजिबल, वो गायब हो गए थे, वो भाग गए थे वहां से। अब भाग के कहा गए, तो भाग्यशाली निकले भृगु मुनि, वो भागते भागते भगवान विष्णु के प्लांट पर चले गए। भगवान विष्णु से भेंट करने के लिए वो श्वेत द्वीप गए, जहाँ पे भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के यहाँ पे ऐसे मतलब लेटे रहते, लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही होती है। तो लक्ष्मी माता चरण दबा रही थी भगवान विष्णु के, और भगवान विष्णु ऐसे लेटे हुए थे। भृगु मुनि आए वहां पर। अब भृगु मुनि इतने कांड करते हुए आए हैं ना, पहले तो पापा का इंसल्ट किया पापा को रिस्पेक्ट नहीं दिया। चलो, फादर थोड़े से ऐसे ये निकले विजडम वाले कि इतना क्या गुस्सा करना, थोड़ा सा गुस्सा करके छोड़ दिया। लेकिन भाई था गर्म खून वाला, उसने तो उसको मार डालना था, वो वहां से भाग निकला है। अब वहां से भाग के कहाँ पे आ गए हैं, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास आए, पुष्पशैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे, जहां उनकी पत्नी भाग्य की देवी लक्ष्मी माता उनके चरण कमलों को दबा रही थी। तो अच्छे से चल रहा है इनका संसार। अब बिना बुलाए भृगु मुनि वहां पे सीधे भगवान विष्णु की शैया के समीप पहुंचे। भृगु मुनि इस बार कोई डायलॉग ही नहीं करने वाले थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को हाय हेलो नहीं बोला, पापा नाराज हो गए। वहां पे खड़े रहे, डांट खाई, निकल आए। भाई के पास गए, भाई को बोला टच मत करो, कुछ तो बोला, वो भी पंगे में आ गए, भाई मारने वाला था। तो इस बार भृगु मुनि ने डिसाइड किया, ना मैं कुछ बोलूंगा, ना मैं चुपचाप खड़ा होऊंगा। सीधे गए भागते भागते, और भगवान विष्णु आराम से लेटे हुए हैं, आराम से लेटे हुए हैं, ठीक है। भृगु मुनि गए, बिन बुलाए मेहमान की तरह, ना दरवाजे पे नॉक करना, मैं आऊं क्या अंदर, कुछ नहीं। ही जस्ट वॉकड विथ लॉट ऑफ स्पीड, जाके लात मारी, सीधे लात मारी भगवान विष्णु के छाती पर। एंड भगवान विष्णु ऐसे लेटे थे, ही वाज लाइक ये क्या हो गया, सो ही वाज लाइक दैट। और माता लक्ष्मी चरणों पे थी, शी वाज लाइक ये हिम्मत कैसे हुई, ये कौन है, ये ऐसा कैसे कर सकता है ब्राह्मण, ऐसे कैसे मेरे पति की छाती पे लात मार सकता है। तो भगवान विष्णु को बुरा लगे, अच्छा लगे, गुस्सा आए, कुछ भी आए, उससे पहले लक्ष्मी माता क्रोधित हो गई। लक्ष्मी माता वॉज अनकंट्रोलेबली एंग्री कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे हस्बैंड के छाती पे लात मारने वाला ये होता कौन है। तो भाग्य की देवी लक्ष्मी माता को बड़ा जरा गुस्सा आ गया। बिना बुलाए भृगु मुनि सीधे भगवान विष्णु की शैया के समीप पहुंचे और छाती पर जोर से लात मारी थी। कहा जाता है कि उसी समय लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों के भाग्य से सौभाग्य छीन लिया था। ऐसे कहते हैं कि लक्ष्मी माता ने उसी क्षण डिसाइड कर लिया था कि मैं ब्राह्मणों के घर पे रुकूंगी नहीं, मैं हमेशा इनको गरीब रखूंगी। तो इसलिए उसके बाद देखा जाता है कि वी कांट से इट फॉर श्योर, बट बहुत सारे ब्राह्मण जो होते हैं ना, मैक्सिमम 90% ब्राह्मण, उनके पास सौभाग्य नहीं होता। सौभाग्य मतलब लक्ष्मी माता थोड़ी कम क्वांटिटी में होती है, और ज्ञान होता है, सरस्वती माता होती है उनके पास, लेकिन लक्ष्मी माता उनसे खास प्रसन्न नहीं होती। तो ऐसे कहा जाता है कि लक्ष्मी माता ने उसी क्षण ब्राह्मणों को श्राप दे दिया था, कि उनका सौभाग्य छीन लिया था, कि मैं इनके घर पे कभी नहीं रुकूंगी, इन्होंने मेरे पति के छाती पे लात मारी है। दैट वॉज हर डिसीजन दैट केम इम्पल्सिवली ऑन द स्पॉट, जैसी भृगु मुनि ने छाती पे लात मारी। इसलिए आप देखो, जो ज्ञानी होते हैं ना, लर्नेड पीपल, दे डू नॉट रन बिहाइंड मनी। रिच पीपल अलग होते हैं, लर्नेड अलग होते हैं, रिच फेमस अलग होते हैं, और ब्यूटीफुल अलग होते हैं।
तो इसमें से जो लर्नेड वाला सेक्शन है ना, पीएचडी करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे, एक हो गई, दूसरी पीएचडी, तीसरी पीएचडी, चौथी पीएचडी, रिसर्च में अपना पूरा लाइफ बिताएंगे या फिर बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो रिच नहीं हो पाते, क्योंकि उनका ध्यान डायरेक्टली रिचनेस पे नहीं होता। ध्यान तो हमेशा उनको बुक्स अट्रैक्ट करती है कि ये भी पढ़ाई करे, ये भी पढ़ाई करे, ये भी पढ़ाई करे। सो रिचनेस एंड लर्नेडनेस सेल्डम गो टुगेदर, दे डोंट गो, नॉर्मली दे डोंट गो टुगेदर। जिसको रिच बनना होता है वो नॉर्मल सा बिजनेस करके भी रिच हो जाता है, जिसको लर्नेड बनना होता है वो लर्नेड बनता ही जाता है, बनता ही जाता है। तो लक्ष्मी माता जो है वो ब्राह्मणों का सौभाग्य उसने इमीडिएटली छीन लिया था। अतः ब्राह्मण प्राय अत्यधिक निर्धन हुआ करते थे। तो ब्राह्मण जो होता है वो प्रॉपर सिर्फ अगर इस पे डिपेंड रहेगा ज्ञान पे, तो वो बहुत गरीब रह जाता है। तो भगवान विष्णु ने भृगु मुनि के अपराध को गंभीरता से नहीं लिया। भगवान विष्णु, अब लक्ष्मी माता ऑलरेडी उनके हिस्से का गुस्सा कर चुकी थी, तो भगवान विष्णु ने भृगु मुनि की जो लात थी वो इतनी सीरियसली नहीं ली, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। अपितु भगवान विष्णु बिस्तर से उठ गए और तथा ब्राह्मण में श्रेष्ठ भृगु मुनि को सादर प्रणाम किया। भगवान विष्णु तो खड़े हो गए अपने बेड से और उन्होंने ऐसे झुककर प्रणाम किया भृगु मुनि को, और उन्होंने भृगु मुनि को संबोधित किया, कहा, प्रिय ब्राह्मण देव, आपका मेरे निवास स्थान पर आना मेरे लिए एक महान आशीर्वाद के समान है। मैं ब्राह्मणों का अत्यंत आदर करता हूँ। तो ये तो सच है, कृष्णा को बहुत रिस्पेक्ट है ब्राह्मणों के लिए, इररिस्पेक्टिव वो कुछ भी करे ना तो भी उनको गुस्सा नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि आपका मेरे घर पे आना इटसेल्फ, मैं इसको बहुत बड़ा भाग्य समझता हूँ कि आपने मेरे घर पे आने के लिए, मेरा घर आपने इतना लायक तो समझा कि आप मेरे घर पे आए हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, आपका मेरे पास आना, इसी को मैं एक बहुत बड़ा वरदान समझता हूँ आपके मेरे पास आने के लिए। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ऐसे करके हाथ जोड़े भगवान विष्णु ने और पूरी तरह झुक गए भृगु मुनि के सामने। अतएव आप कृपया कुछ क्षणों के लिए आसन क्यों नहीं ग्रहण करते, ऐसे कहा भृगु मुनि को। और भृगु मुनि के हाथ पकड़े विष्णु भगवान ने और अपने आसन पे बिठा लिया, जहां पे वो बैठे थे वहां पे भृगु मुनि को बिठा दिया। जैसे ही भृगु मुनि को बिठा दिया, लक्ष्मी माता को गुस्सा आ गया, लक्ष्मी माता उठ के खड़ी होगी। शी वॉज नॉट रेडी टू सिट ऑन द सेम प्लेस वेर भृगु मुनि इज सिटिंग। तो लक्ष्मी माता इतनी क्रोधित हो गई थी, आंखें लाल लाल हो गई थी। जैसे ही भगवान विष्णु ने भृगु मुनि को बिठाया, लक्ष्मी माता उठ के खड़ी होगी और गुस्से से भगवान विष्णु को देखने लगी। नाउ तो शी गॉट एंग्री ऑन हर हस्बैंड ओनली। वो इतनी गुस्सा हो गई हस्बैंड पे कि जिसने आपकी छाती पे लात मारी है, मैं उस पे गुस्सा कर रही हूँ और आप उसको आदर से बिठा रहे हो। आपने तो उसको पनिश करना चाहिए। आप ऐसे कैसे इतने ज्यादा हम्बल होकर उसकी ऐसी लात एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी लक्ष्मी माता भगवान विष्णु पे भी बहुत नाराज हो चुकी थी। सो शी वॉज ओवरऑल एंग्री ऑन बोथ ऑफ देम, भृगु मुनि पे भी और विष्णु भगवान पे भी। तो भगवान विष्णु ने जैसे ही उनको बिठाया, उन्होंने, मुझे इस बात का खेद है, भगवान विष्णु ने कहा, मुझे इस बात का खेद है कि जब आपने प्रवेश किया तब मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया, इसलिए कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु इज आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम भृगु मुनि। अब वो खुद ही इतने स्पीड से आए थे, खड़े होने का टाइम ही नहीं था, दंडवत करने का टाइम ही नहीं था। तो भगवान विष्णु फिर भी जिम्मेदारी अपने सर पे ले रहे और कह रहे कि मुझे माफ कर दीजिए, आप जब आए तो मैं आपको खड़े होके सादर प्रणाम नहीं कर पाया, ये मुझसे अपराध हुआ है, तो कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। एंड लक्ष्मी माता इज थिंकिंग, ऐसे क्या है, गलती तो है ही नहीं, आप ऐसे कैसे माफी मांग सकते हो, ये आपकी तो गलती नहीं है, वो इतने स्पीड से आए, हम दोनों भी उनका आदर सत्कार नहीं कर पाए। जिसमें आपकी गलती नहीं है स्वामी, आप उसमें भृगु मुनि से माफी मांग रहे हो। अब आप इतने ज्यादा हम्बल हो गए, इतना हम्बल होने की तो आपको जरूरत भी नहीं है। भृगु मुनि का मेंटेनेंस भी आप ही कर रहे हो, वो अगर जिंदा है तो आपकी वजह से ही जिंदा है। अभी के अभी आप उनके हृदय से बाहर निकल के आ जाओगे, भृगु मुनि यहीं पे मर जाएंगे। तो आइडियली देखा जाए तो वो आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन आप विनम्र हो रहे हो उनके सामने। सो लक्ष्मी माता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर लक्ष्मी माता के सामने जब भगवान विष्णु ने माफी मांगी तो लक्ष्मी माता और ज्यादा क्रोधित हो गई। फिर भगवान विष्णु ने कहा, मैंने अपराध किया है, मेरी आपसे विनती है कि आप इस अपराध के लिए मुझे
क्षमा करें, आप जैसे महान ब्राह्मण इतने निर्मल होते हैं कि आपके चरणोदक तीर्थ स्थानों को भी पवित्र कर देता है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप वैकुंठ लोक को भी पवित्र कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि आपके जैसे ब्राह्मण तो जहां पे भी जाते हैं वो स्थान ही तीर्थ स्थल बन जाता है। आप इतने ज्यादा पवित्र होते हो कि जहां पे आपके चरण कमल पड़ते हैं वहां की मिट्टी पवित्र होती जाती है। इतने ज्यादा आप पवित्र हो। तो मुझे कृपा करके आप माफ कर दीजिए कि मैं आपको अच्छे से सादर प्रणाम नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे वैकुंठ लोक को भी पवित्र कर दो। ऐसे करके भगवान विष्णु ने कहा। वैकुंठ लोक है किसका? भगवान नारायण वहां पे रहते हैं और लक्ष्मी माता। सो लक्ष्मी माता आराध्य है वहां की, वैकुंठ की, और भगवान नारायण भी है। सो लक्ष्मी माता को और गुस्सा आया, मेरा घर साफ ये भृगु करेगा जिसने मेरे पति के छाती पे पाव मारा है, मैं इसको भले यहाँ पे रहने दूंगी, हिम्मत है जो यहाँ पे आके रहने की कोशिश करे वो। तो लक्ष्मी माता और ज्यादा शी वॉज गेटिंग एंग्री। तो यहाँ पे नारायण भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि आपके चरण कमल तो पुष्प की भांति कोमल है। ओहो हो। ऐसे करके भगवान ने क्या किया, भृगु मुनि के चरण कमल अब अपनी गोदी में ले लिए। गोदी में ले लिए भृगु मुनि के चरण कमल अपने गोदी में लिए, और उन्होंने उनके पाँव को ऐसे मसाज किया और उनको कहा कि आप ब्राह्मण देवता है, आपके चरण कमल पुष्प की भांति कोमल होते हैं तथा मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। अतएव मुझे भय है कि मेरे वक्ष का आपके चरणों से स्पर्श करने में आपको कष्ट का अनुभव हुआ होगा। तो भगवान ने कहा मेरी छाती जो है वज्र के समान है, इतनी कड़क है, और आपके चरण कमल जो है वो फूल की पंखुड़ियों की तरह सॉफ्ट है। तो जब आपने लात मारी मेरी छाती पे, आपके चरणों को लगी तो नहीं, आपके पाँव को लगी तो नहीं? लगी तो अवश्य होगी, क्योंकि मेरी छाती बहुत ज्यादा ये है, स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा कैसी है, पत्थर जैसी है। तो उन्होंने कहा कि आपको तो कष्ट का अनुभव हुआ होगा, आपको बहुत तकलीफ। तो देखो भगवान विष्णु को भृगु मुनि के चरण कमल सॉफ्ट है, और उनके चरण कमलों को इनकी वक्षस्थल, उनका छाती लगा होगा, इसकी उनको चिंता हो रही है। ये नहीं कि मेरी छाती पे आपने लात मारी, लेकिन मेरी छाती की वजह से आपके चरण कमलों को दर्द तो नहीं हुआ? ऐसे करके भगवान विष्णु पूछ रहे हैं। सो लुक एट द कंपैशन लेवल भगवान विष्णु इज हैविंग। ऐसे करके उन्होंने संबोधित किया, कृपया आपके चरण पर से स्पर्श से मेरा वक्षस्थल आज पावन हो गया। भगवान विष्णु ने कहा आपके जैसे ब्राह्मण देवता का चरण आज मेरे छाती पर लग गए, तो मेरा वक्षस्थल है वो आज संपूर्णता से पावन हो गया है। मुझे विश्वास है कि अब लक्ष्मी देवी प्रसन्नता पूर्वक मेरे वक्षस्थल पर निवास कर सकती है और करेगी। तो कृष्णा ने क्या किया, भगवान विष्णु ने क्या किया, लक्ष्मी माता जो नाराज थी उनको भी मनाना था, ऐसे भी नहीं दिखाना था कि मैं आपकी साइड पे नहीं हूँ। सो ही अंडरस्टूड लक्ष्मी माता वाज हर्ट। अब लक्ष्मी माता को भी कुछ उच्च स्थान देना बनता है, क्योंकि लक्ष्मी माता ऑलरेडी नाराज है, मनाएंगे कैसे पत्नी को? तो पत्नी को उच्च स्थान दे दिया। उन्होंने कहा कि आपके चरण कमलों से मेरी छाती इतनी ज्यादा पवित्र हो गई है, अब लक्ष्मी माता यहाँ पे विराजमान होना चाहेंगी। तो इसके पॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लक्ष्मी माता तो वैसे हमेशा क्या करती है, लक्ष्मी माता चरण कमलों पे रहती है ना, तो उनका स्थान ही हमेशा भगवान के चरण कमलों पे रहता था। तो और प्रॉब्लम क्या होती थी ना, लक्ष्मी माता को प्राइवेसी नहीं मिलती थी भगवान विष्णु के साथ बात करने के लिए, क्योंकि पीछे से हमेशा अनंत शेष है। सो अनंत शेष के सामने मीठी बातें नहीं कर सकती थी कभी लक्ष्मी माता नारायण भगवान के साथ। सो शी नेवर रीच्ड नियर, ऐसे पास में नहीं पहुंचे नारायण भगवान के, हमेशा ही चरण कमलों पे ही, पत्नी है चरण कमलों पे ही रही वो। एंड शी कुड नेवर क्रॉस द एरिया ऑल्सो, बिकॉज अनंत शेष इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज देयर। ऐसा कभी टाइम ही नहीं होता जब अनंत शेष होते नहीं है भगवान विष्णु के पास, तो नारायण के पास। तो इसलिए लक्ष्मी माता को हमेशा ऐसे लगता था कि हाय हमें अपना अपना टाइम नहीं मिलता, हम अपना अपना टाइम नहीं बिता पाते, ये क्या है, हमेशा अनंत शेष रहते हैं, ऐसे कभी ना कभी उनको लगता था। सो फर्स्ट टाइम उनको भगवान की चेस्ट के पास आने का मौका मिला था, और भगवान ने बोला तुम यहीं पे विराजमान रहोगी, मेरी छाती पे विराजमान रहोगी।
ये देखकर लक्ष्मी माता को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा भाग्य, नाउ आई विल बी ऑन द चेस्ट ऑफ भगवान नारायण, ये कितनी अच्छी बात है। सो इंस्टेंटली उनको ना, इंस्टेंटली वो खुश हो गई लक्ष्मी माता। इतने गुस्से में थी, लेकिन भगवान विष्णु ने बड़े प्यार से मना लिया। उन्होंने क्या किया, लक्ष्मी माता को श्रीवत्स चिन्ह के रूप में अपने छाती पर स्थान दे दिया, वो भी परमानेंट। ऐसा नहीं है कि भगवान अगर नरसिम्हा भगवान का अवतार लेकर आएंगे, मत्स्य बन के आएंगे, वराह बनकर आएंगे, तो लक्ष्मी माता नहीं होगी। इटरनली शी विल बी रिसाइडिंग ऑन द चेस्ट ऑफ भगवान, चाहे वो कोई भी अवतार लेकर आए। तो लक्ष्मी माता बहुत ही ज्यादा खुश हुई। और भृगु मुनि को अंदर से जो बात खाए जा रही थी ना, कि मैंने लात मारी, नहीं मारनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे सारे ऋषि मुनियों ने असाइनमेंट दिया है, महान कौन है पता करना है। अगर मैं महान कौन है बता नहीं पाया नीचे जाकर, तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी सरस्वती नदी के किनारे। फिर आगे से ये लोग मुझे कोई भी असाइनमेंट नहीं देंगे और मुझे डिस्कशन में इंक्लूड भी नहीं करेंगे। तो भृगु मुनि की तो अपनी प्रॉब्लम चल रही थी, वो अपनी वर्ल्ड में अपनी प्रॉब्लम में घूम रहे थे, एंड दैट्स व्हाई ही डिड दिस थिंग। तो उनको बुरा भी लग रहा था कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, लक्ष्मी माता बड़ी गुस्सा हो गई है, और लक्ष्मी माता ने श्राप भी इंस्टेंटली दे ही दिया था। तो फिर भृगु मुनि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान के प्रति जघन्य अपराध किया था, परंतु फिर भी भगवान में प्रति उत्तर में उनकी पूजा अर्चना की। From here comes no counter action is best counter action rule of भागवतम। कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब भी कोई हमें ऐसे ट्रीट करता है, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन देनी चाहिए। वैसी वाली रिएक्शन नहीं देनी चाहिए, तूने मुझे बुक्का मारा मैं भी बुक्का मारूंगा, तूने मेरी एक आंख फोड़ी मैं दोनों आंखें फोड़ूंगा, ऐसे वाला रिएक्शन। आप लोग स्कूल में हो तो स्कूल में जाके भी ऐसी वाली रिएक्शन नहीं देना। अगर हर बच्चा ऐसा सोचने लग गया कि आपने मुझे एक पंच किया है मैं भी दो पंच करूंगा, तो पूरी स्कूल रेसलिंग स्कूल हो जाएगी। वो कोई पढ़ाई की स्कूल पाठशाला नहीं रहेगी, वो एक रेसलिंग हाउस हो जाएगा जहाँ पे सभी लोग कुश्ती लड़ रहे हैं। लेकिन आप कुश्ती की स्कूल में नहीं जा रहे हो, आपको कुश्ती का क्लास लगाना है अलग से क्लास लगाओ, लेकिन कुश्ती को मिक्स नहीं करना चाहिए पाठशाला में। पाठशाला में पढ़ाई करने जा रहे हो, अब कोई आएगा कोई ऐसे काम करेगा, तो उसका रिस्पॉन्स, मार का रिस्पॉन्स मार से कभी नहीं देना। हो सकता है कभी कभी टीचर भी आपको बोल दे कि वो बच्चा बार बार आपको मारता है, एक बार आप भी लगा के दे दो चुप हो जाएगा वो बच्चा, ऐसे करके कभी कभी टीचर भी बोल सकती है। बट डू नॉट गो अगेंस्ट भागवतम, आई रिपीटेडली टेल यू कि भागवतम के खिलाफ नहीं जाना है। जस्ट फॉलो भागवतम एंड कृष्णा विल कम टू प्रोटेक्ट यू। कृष्णा हमेशा अपने भक्तों का रक्षण करने के लिए आते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ हम 10 बारी मार खाने वाले होते हैं उसी बच्चे से, और हमें कृष्णा ने ऑलरेडी बचा लिया होता है। उस बच्चे को ऑलरेडी टीचर ने कंट्रोल कर लिया होता है, माता पिता ने कंट्रोल कर लिया होता है, या फिर उस बच्चे के हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वही उसको ज्ञान देते हैं कि नहीं इसको तंग नहीं करना है, बाकियों को करो इसको नहीं करना। सो उसके हृदय में बैठे हुए परमात्मा भी उसको गाइड कर लेते हैं, प्रोवाइडेड आपको ट्रस्ट होना चाहिए, भागवतम पे भरोसा होना चाहिए कि जैसे भगवान विष्णु ने रिटेलिएट नहीं किया, वैसे हमने भी ऐसी वाली वायलेंस को रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। बिकॉज देन दे पुल यू डाउन, दे आर एक्सपर्ट इन बीटिंग, दे विल अगेन बीट यू इवन मोर। वो तो एक अलग ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। लेकिन भागवतम को अगर फॉलो करोगे तो कृष्णा स्वयं परमात्मा बनकर उसको हृदय से गाइड करेंगे कि इस बच्चे को तंग नहीं करना है। तो उसके हृदय में जो परमात्मा है ना उसको दंडवत करो, उसको उसको मन से दंडवत करना, मन से। जैसे शिवजी ने दक्ष की हृदय में जो परमात्मा थे उसको दंडवत किया था ऑलरेडी, चाहे ऊपर से ना दिखाया हो, बट ही हैड ऑलरेडी बाउड डाउन टू द परमात्मा इन दक्ष's हार्ट, एंड शिवजी ने रिटेलिएट नहीं किया था। वैसे ही आज भगवान विष्णु ने भृगु मुनि को रिटेलिएट नहीं किया, इनफैक्ट ऑपोजिट उनकी पूजा अर्चना करी। तो भृगु मुनि को पता चला कि मैंने इतना जघन्य अपराध करने के बावजूद भगवान ने मेरी पूजा अर्चना की। उनके नेत्रों से आश्रु प्रवाहित होने लग गए, भृगु मुनि के आंखों से बहुत सारे आंसू निकलने लग गए, और वो कुछ बोल ही नहीं पाए विष्णु भगवान को। जब उन्होंने देखा कि कैसे भगवान विष्णु ने पूरी सिचुएशन हैंडल कर दी, लक्ष्मी माता को भी खुश कर दिया, भृगु मुनि को भी खुश कर दिया, और भृगु मुनि को गिल्ट तक फील नहीं होने दे रहे कि तुमने जो किया उससे मुझे बुरा लगा। अगर ऐसे बोलते तो भृगु मुनि को और ज्यादा गिल्ट फील होती, लेकिन ये भी नहीं बोला भगवान ने। तो वे भक्त वत्सल श्री भगवान के सम्मुख नम्रता
तथा शांत भाव से खड़े रहे। भृगु मुनि जस्ट स्टूड साइलेंटली इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, इन फ्रंट ऑफ नारायणा। कुछ नहीं, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दी और रोते रहे, रोते रहे। अब उन्हें समझ में आ गया था कि वास्तविकता में तीनों भगवानों में से महानतम कौन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही महान भगवान है। ऐसे करके भृगु मुनि ने कंक्लूड कर लिया अपने। तो इसलिए भृगु मुनि का जो शास्त्र है उसमें कंक्लूड किया जाता है कि भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो भृगु मुनि सरस्वती नदी के तट पर वापस लौट आए। वहां पे बैठे पवित्र महर्षियों के पास वो लौट के आए और उन्हें अपने अनुभवों का वर्णन करके सारा वृत्तांत उनको सविस्तर बता दिया। मतलब सब कुछ डिटेल में, सब कुछ सारे ऋषि मुनियों को बताया। शिव जी के पास क्या हुआ, ब्रह्मा जी के पास गया तो क्या हुआ, और विष्णु भगवान के यहाँ पे गया तो क्या हुआ। अब भृगु मुनि लौटे थे तो लक्ष्मी माता का ये लेकर आए थे, श्राप लेकर आए थे। वो तो आना ही था उन्होंने। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी तत्काल क्रोधित हो गए। तो कंक्लूजन ये निकला, ब्रह्मा जी और शिव जी तत्काल क्रोधित हो गए, जबकि भगवान विष्णु जो है, वो जो कृष्ण से भिन्न नहीं है, उन्होंने उदारता से उन्हें सहन कर लिया। तो वास्तविकता में महान तो सहन करने वाला ही होता है। ऐसे करके सारे ऋषि मुनियों ने फिर वहां पे कंक्लूड, सारी स्टोरी सुनी भृगु मुनि से। और फिर जितने भी बड़े बड़े महर्षि थे उन्होंने बोला वास्तविकता में सहन करने वाला सबसे महान होता है। इसलिए ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु भगवान में सबसे महानतम कौन है? विष्णु भगवान है। ऐसे करके सारे ऋषि मुनियों ने कंक्लूड किया। वे वास्तव में महान है तथा उनका व्यक्तित्व अद्भुत है। जो कोई भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करता है उसे शांति मिलती है तथा वह सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। जो भी कृष्ण की सेवा करता है उसको फियर से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, प्लस उसको पीस ऑफ माइंड भी मिल जाता है, शांति भी मिल जाती है। ऐसे करके सारे जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने कंक्लूड कर लिया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता।